Good morning to all students. Today I am going to explain class 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance. So आज हम देखेंगे आरएनए। ठीक, आरएनए क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली आरएनए को अगर देखा जाए तो आरएनए जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक, ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है, वह उसका जो फॉर्मेशन होता है वह क्या सिंगल स्ट्रैंड होता है। यह जो होता है डीएनए के जैसे डबल स्ट्रैंड में नहीं होता है। ठीक, आरएनए जो होता है शॉर्ट होता है। ठीक, ओनली वन जीन जो है इसमें क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। वेयर डीएनए इज़ वेरी लॉन्ग एंड कंटेन मेनी टाइप्स जीन्स। ठीक, लेकिन डीएनए जो होता है बहुत ही लंबा होता है और उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जीन जो है उसके अंतर्गत उसके अंतर्गत जो है आते हैं उसके कंटेंट में। ठीक है, लेकिन आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है और क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक, अब डीएनए की अपेक्षा डीएनए बेसिकली देखा जाए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और उसमें बहुत सारे जीन्स का कंटेंट होता है। आरएनए यूजिस द सुगर राइबोस इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी राइबो इन डीएनए। आरएनए का यूज जो है हमारा राइबोस, शुगर राइबोस या फिर डीऑक्सी राइबोस के रूप में जो हमारे डीएनए में इसमें किया जाता है। ठीक, तो आरएनए का बेसिकल यूज देखा जाए तो हमारा जो डीएनए का आपका डीएनए होता है उसमें क्या होता है, हमारा डीऑक्सी राइबोस होता है। ठीक है, जिसमें इसका यूज किया जाता है। आरएनए का यूज बेसिकली बेस ग्रुप में भी किया जाता है, यूरेसिल और क्या थाइमीन डीएनए में। ठीक, जो न्यूक्लियोटाइड होता है आपका यूरेसिल और थाइमीन, जो डीएनए में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसमें भी आरएनए का यूज़ किया जाता है। और एक हमारा शुगर और राइबोस के रूप में भी हमारा डीएनए में जो है इसका यूज किया जाता है। टाइप से देखें बेसिकली आरएनए का, तो आरएनए जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रत्येक सेल में जो होता है इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, टाइप से देखें तो मैसेंजर आरएनए होता है जिसको हम लोग एमआरएनए बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन देखते हैं। कैरीज इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। जो मैसेंजर आरएनए है वह क्या करता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड की जो इंफॉर्मेशन है उसके सीक्वेंस को, मतलब अमीनो एसिड के सीक्वेंस को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के रूप में क्या होता है, हमारा डीएनए से राइबोसोम में ट्रांसफ़र करता है। ठीक, जो डीएनए होता है इनसाइड डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वहाँ पर जो हमारा स्पेसिफिक टाइप का जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस है उसको कहाँ ले जाता है, हमारा राइबोसोम में ले जाता है। कौन, मैसेंजर आरएनए। ठीक, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, मैसेज, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के जो राइबोसोम उपलब्ध है वहाँ पर लाने का काम कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक, स्पेसिफिक जो आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उसको, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को जो है आपका कैरी करता है, उसका ट्रांसफ़र आरएनए या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टीआरएनए। ठीक, टीआरएनए का काम क्या है, सर्व अस अडेप्टर मॉलिक्यूल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेट एमआरएनए कोडॉन्स इनटू अमीनो एसिड्स। इसका काम क्या है, ये क्या है, एडेप्टर मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या है, एक प्रकार का है एडेप्टर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जो कि ट्रांसलेट करता है, जो मैसेंजर आरएनए कोडान लाता है अमीनो एसिड का। ठीक है, उसमें उसके लिए क्या लाता है, एंटी कोडान लाता है। ठीक, स्पेसिफिक एंटी कोडान लाता है। ठीक, जो कि ट्रांसलेट करता है मैसेंजर आरएनए कोडान के साथ, ठीक, अमीनो एसिड में, जो कि आपका राइबोसोम का जो जहाँ पे हमारा मैसेंजर आरएनए होता है, जहाँ पे हमारा एंटी कोडान रहता है, उस रीजन पर जो है आपका जो ट्रांसफर आरएनए है अमीनो एसिड को लाकर, स्पेसिफिक अमीनो एसिड लाकर यहाँ बाइंड कराते हैं और क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जो कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनकर बहुत सारे जो पेप्टाइड बॉन्ड बनकर क्या बनाते हैं, हमारा पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम लोग प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक, राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, प्ले कैटालाइटिक राइबोजाइम्स। कैटालाइटिक क्या है, एक प्रकार का राइबोजाइम है। इसका मेन रोल क्या है, स्ट्रक्चरल रोल इन राइबोसोम, जो बेसिकली क्या करता है,
स्ट्रक्चरल रोल राइबोसोम में क्या करता है, स्ट्रक्चरल, उसके स्ट्रक्चर बनाने में मेन रोल कौन प्ले करता है, हमारा आरआरएनए जो होता है वह, ठीक। एक प्रकार का कैटालाइटिक एंजाइम है जिसको हम लोग राइबोजाइम भी बोलते हैं, ठीक, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मेन रूप से रोल प्ले करते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, सर्व अस प्रिकर्सर ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक, बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड बाय स्प्लिटिंग क्लीवेज सम इंटरॉन आरएनए एक्ट अस राइबोसोम कैटालाइटिंग इज वन इज स्प्लिटिंग। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इसके अंतर्गत क्या एक प्रकार का प्रिकर्सर है, ठीक, प्रिकर्सर की रोल प्ले करता है हमारा एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए में, ठीक। जब जो है स्प्लिटिंग या फिर क्लीवेज की प्रोसेस होती है आरएनए में, ठीक है, आरएनए के इंटरॉन में, तो राइबोजाइम जो होता है इसमें मेन रूप से कैटालाइजिंग का रोल प्ले करता है स्प्लिटिंग करने के लिए, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या होता है, जिसको हम लोग एसएनआरएनए भी बोलते हैं, प्ले स्ट्रक्चर एंड कैटालाइटिक रोल इन spliosomes, the complex of protein and RNA that splice pre-messenger RNA। तो बेसिकली इसका मेन रोल क्या होता है, कैटालाइटिक के रूप में इसका रोल होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्सेस होता है या फिर जो आपका प्री एमआरएनए है उसको क्या स्प्लाइस करने का काम करता है, ठीक, आरएनए से जो हमारा प्री आरएनए है उसको स्प्लाइस करने का काम करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन में बनाने के में, ठीक है, दैट इज अ स्मॉल न्यूक्लियर एसएनआरएनए भी बोलते हैं, ठीक। तो देख लिए हम लोग बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं हमारा आरएनए, 3 प्रकार का होता है, ठीक, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए, जिसका अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक। सिंथेसिस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट देखें तो इसमें बेसिकली जो हमारा सिंथेसिस होता है आपका आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, तो इसमें क्या द स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आज जो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होता है उसका 3 स्टेज में कल बताया था आपको, इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है। 3 जो प्रोसेस होता है इसी के थ्रू जो होता है हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को देखें तो इसमें क्या होता है, एक क्या रीजन होता है आपका प्रोमोटर, जिसको क्या स्टार्ट पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक। ये क्या है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक, जहाँ पे क्या आरएनए पॉलीमरेज को क्या किया गया है, यहाँ पे प्रोमोटर के रूप में यहाँ पे ऐड किया गया है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो इनिशिएशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, इनिशिएशन में देखें, आफ्टर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर द डीएनए स्ट्रैंड अनविंड एंड द पॉलीमरेज इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस एंड द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इनिशिएशन की जो प्रोसेस, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट या फिर शुरुआत, ठीक, तो इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज है जो कि आपका प्रोमोटर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के आपका प्रोमोटर वाले रीजन पर क्या होता है, बाइंड होता है, तो डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वह क्या होता है, क्या हो जाता है, अनविंड हो जाता है, डीएनए का स्ट्रैंड क्या होता है, अनविंड हो जाता है, और वहाँ से क्या हो जाता है आपका आरएनए का सिंथेसिस, यानी पॉलीमरेज इनिशिएटेड आरएनए का क्या होता है, इसमें सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है उसी स्टार्ट पॉइंट से जहाँ पे हम लोग टेम्पलेट आपका आरएनए पॉलीमरेज लिए हैं, ठीक है, और क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ से आरएनए का बनना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसका क्या वाला, उसका भाग जो है क्या फॉक वाला रीजन यानी फूला वाला भाग, इस प्रकार से जो आपका डबल स्ट्रैंडेड रहता है वहाँ पे हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा अनविन डीएनए है। बेसिकली देखा जाए तो हमारा आरएनए यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया टेम्पलेट स्टैंड के रूप में, ठीक, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए स्टैंड ऑफ डीएनए, इस प्रकार का डीएनए का स्टैंड है। इलोंगेशन प्रोसेस में देखें तो इलोंगेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, जो आपका क्या हुआ, एनविंड हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, रिबाउंड होता है दोबारा, ठीक, क्या होता है, रिबाउंड होता है। द पॉलीमरेज मूव डाउन स्ट्रीम, जो पॉलीमरेज होता है वहाँ क्या नीचे जाता है या फिर डाउन स्ट्रीम नीचे तरफ जाता है, अनविंडेड ऑफ डीएनए एंड इलोंगेटिंग्स आरएनए ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3 इन 2-way ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए स्ट्रैंड रिफॉर्म अ डबल हेलिक्स। इसके बाद इसमें इलोंगेशन के मतलब क्या होता है,
इलोंगेशन मतलब यह प्रोसेस जो होता है जब स्टार्ट होता है इनिशिएशन में, तो इलोंगेशन मतलब उसको आगे बढ़ाने की प्रोसेस जो है उसको लॉन्ग, इलोंगेशन मतलब उसको अग्रसर करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलोंगेशन। जो कि आपका पॉलीमरेज जो होता है वहाँ क्या नीचे साइड यानी डाउन स्ट्रीम में क्या मूव होता है। हम लोग जो आरएनए पॉलीमरेज लिए थे वो डाउन या जो यहाँ पे था वो कहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार इस वाले रीजन में आ जाएगा। ठीक है, जो कि 5 to 3 इंड, क्योंकि 5 to 3 इंड में इस प्रकार से इस रीजन में क्या हो जाएगा, वह मूव करेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ठीक है, और हमारा जो डीएनए का स्टैंड है वह रिफॉर्म हो जाएगा और डबल हेलिक्स फिर बना लेगा इस प्रकार से। ठीक, यहाँ से हमारा क्या आरएनए जो होता है, यहाँ जो कंप्लीट जो आरएनए है यहाँ पे जो बनना स्टार्ट हुआ था वह इस प्रकार से रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये जो दिखाई दे रहा है हमारा क्या आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हो गया। और जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है लास्ट, जो कि इसको इंड करने का प्रोसेस होता है, इसमें इवेंचुअली द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज रिलीज्ड एंड पॉलीमरेज डिटैचेस फ्रॉम द डीएनए। तो टर्मिनेशन जब हो जाता है तो जो आपका मैसेंजर आरएनए जो होता है वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट होकर बाहर निकल जाता है डीएनए के डबल स्ट्रैंड से, और इवेंचुअली वहाँ से जो पॉलीमरेज है आपका क्या हो जाता है, वहाँ से डिचेसिस जब डीएनए से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारा पॉलीमरेज वाला रीजन है, जो कि जैसे ही हमारा कंप्लीट आरएनए फॉर्म हो गया तो जो हमारा हम लोग जो लिए थे पॉलीमरेज लिए थे आरएनए का, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारा सब डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस प्रकार से रहेगा। ठीक, फिर से ऐड हो जाएगा या फिर अटैच हो जाएगा। ठीक, ये क्या प्रोसेस था हमारा, आरएनए को कैसे ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है उसको हम लोग 3 प्रोसेस से देखे, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक, जो कि स्पेसिफिक इसमें हम लोग प्रोमोटर वाले रीजन में क्या लिए थे, आरएनए पॉलीमरेज लिए थे। ठीक है, जो कि क्या कर देता है, डबल स्टैंड डीएनए को क्या अनविंड कर देता है और वहाँ से हमारा स्टार्ट पॉइंट हो जाता है टेम्पलेट स्टैंड यानी आरएनए फॉर्म होने का। ठीक, इस प्रोसेस में, और इलोंगेशन प्रोसेस में जो है मैसेंजर आरएनए वह इलोंगेट होता है और टर्मिनेशन में पूरा तरह से कंप्लीट आरएनए हमें ट्रांसक्रिप्ट मिल जाता है। और जो हमारा जो हम लोग आरएनए पॉलीमरेज लिए थे वहाँ आपका वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक, ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। ठीक, सिंथेसिस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इनिशिएशन दिया है यहाँ पे, किस प्रकार से इनिशिएशन होता है, तो इसमें क्या होता है, प्रमोटर सिग्नल्स द इनिशिएशन आरएनए सिंथेसिस। इसमें क्या प्रमोटर सिग्नल होता है, एक प्रकार हम यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा ये प्रोमोटर वाला रीजन हो गया ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिग्नल देगा आपका प्रोमोटर सिग्नल इनिशिएशन ऑफ आरएनए को इनिशिएट होने के, आपका सिंथेसिस होने के लिए क्या करेगा, प्रोमोटर सिग्नल देगा। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हेल्प यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज प्रोमोटर सीक्वेंस। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो आपका क्या करेगा, आरएनए जो पॉलीमरेज है उसको रिकॉग्नाइज करेगा प्रोमोटर सीक्वेंसेस में। डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार से, ये प्रोमोटर रीजन हो गया हमारा, टेम्पलेट डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, पहला स्टेक में यूकैरियोटिक हो गया। दूसरा की मैं बात करें तो इसमें सर्व ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसमें क्या सेवरल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इसमें क्या स्टार्ट हो गया। ठीक, इस प्रकार से हमारा बाहर में हम लोग क्या लिए हैं, इसमें पॉलीमरेज। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज लिए हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में बेसिकली हेल्प करता है हमारा पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इस प्रकार से, जो कि यहाँ से रिमूव होता जाएगा और हमारा यहाँ पे एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक, एडिशनल क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर है वह रिमूव होता जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज इस प्रकार से तीसरे डायग्राम में हम देख सकते हैं किस प्रकार से है हमारा आरएनए जो पॉलीमरेज है वह क्या करेगा, जैसे ही आपका हमारा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होगा वहाँ आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, सिंथेसिस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इलोंगेशन, जो डायग्राम में बताया था वही यहाँ पे भी दिया गया है, किस प्रकार से आपका आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन में इलोंगेशन प्रोसेस होता है। तो हमारा क्या था, इनिशिएशन था, इलोंगेशन है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउन स्ट्रीम होगा इस प्रकार से, जो कि ये जो हमारा क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यहाँ से हमारा ये वाला जो रेड वाला रीजन दिखाई दे रहा है हमारा क्या है, आपका मैसेंजर आरएनए है, जो कि टेम्पलेट स्टैंड आपका डीएनए में क्या लगाते हैं, टेम्पलेट स्टैंड लगाते हैं, उसके थ्रू जो होता है वह न्यूली मेड आरएनए इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज लेते हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड के बीच में क्या लेते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि उसको स्प्लिट करने का काम बेसिकली करता है।
ये क्या है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जो कि फॉर्म हो रहे हैं हमें, ये क्या बोल सकते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड। ये क्या प्रोसेस है हमारा, इलोंगेशन की प्रोसेस है, ठीक, इस प्रकार से, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में आपका बेसिकली इलोंगेशन प्रोसेस इस प्रकार से होता है, ठीक। इसमें न्यूक्लियोटाइड जो है इस प्रकार से ऐड हो होकर फॉर्मेशन करते जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है, तो टर्मिनेशन प्रोसेस को देखें। टर्मिनेशन मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको एंड करने के लिए, ठीक। तो उसमें जब आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है तो उसमें अंतिम जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग टर्मिनेशन बोलते हैं। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस इन डीएनए सिंगल टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो इसमें क्या स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है आपका डीएनए सिग्नल का, उसको क्या करता है आपका आपका ट्रांसक्रिप्शन उसको क्या करता है, टर्मिनेट करता है। व्हेन वन ऑफ दिस encountered by the polymerase, the RNA transcript is released from the DNA and double helix can zip up again। जैसे ही हमारा जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस होता है और मैसेंजर आरएनए डीएनए से रिलीज होता है, तो जैसे ही हमारा रिलीज होता है मैसेंजर आरएनए, तो डीएनए जो होता है अपना डबल स्ट्रैंड है जो हेलिक्स है उसको फिर से जो होता है उसको जिप अप या फिर उसको फिर से कवर कर लेता है या फिर उसको मेंटेन कर लेता है, ठीक। उसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस फिर ऐड हो जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फिर से जैसे था वैसा फॉर्म हो जाएगा, ठीक। जो कि वहाँ का जो आपका जो हम लोग आरएनए पॉलीमरेज लिए थे आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो क्या वहाँ से रिमूव हो जाएगा डीएनए से, और क्या प्रोसेस हो जाएगा, टर्मिनेशन, ठीक। जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस आता है टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए अमीनो आपका न्यूक्लियोटाइड का, ठीक। ओवरव्यू देखें ट्रांसक्रिप्शन का, तो यहाँ भी देख सकते हैं हमारा क्या डीएनए, आरएनए, आरएनए के बाद प्रोटीन है, हमारा डबल डीएनए है। डीएनए में क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। आरएनए जो राइबोसोम में जाएगा वहाँ से आपका ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक टाइप का जो न्यूक्लियोटाइड का जो एंटीकोडॉन लाएगा उसके साथ कोडिंग करके हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के रूप में होगा, जो कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड कर पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे और वही प्रोटीन का फॉर्म करता है। प्रोमोटर जीन बेगिंस, इस प्रकार से हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये क्या है हमारा आरएनए पॉलीमरेज को इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे बीच में स्प्लिट करने के लिए आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आरएनए का न्यूक्लियोटाइड इसमें क्या होगा आर ऐड होते जाएंगे, आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको स्प्लिट करेंगे हम लोग आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू। यहाँ पे आरएनए का जो आपका न्यूक्लियोटाइड है इस प्रकार से आकर इसमें इसके साथ क्या बाइंड होते जाएंगे, और इस प्रकार से जो है हमारा जो आपका आरएनए है वह सिंगल स्ट्रैंड के रूप में इस प्रकार से हमें आरएनए प्राप्त, मैसेंजर आरएनए हमें प्राप्त होंगे, ठीक। डायग्राम में यहाँ पे भी देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाया गया है इस वाले रीजन को, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही हमारा ये जो आपका आरएनए इस प्रकार से फॉर्म होता जाएगा, ठीक। जो आपका ये हमारा क्या था इनिशिएशन प्रोसेस था, ये हमारा क्या इलोंगेशन प्रोसेस हो गया, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, ठीक है। जब वहाँ स्पेसिफिक टाइप का जो आपका न्यूक्लियोटाइड इसमें आकर क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट आपका क्या है हमारा, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को ऐड किए हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, ठीक। चौथा प्रोसेस में देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा जो हमारा मैसेंजर आरएनए है इस प्रकार से बहुत लंबा हो गया, इलोंगेट हो गया। उसके बाद इसमें क्या होगा, टर्मिनेटर जीन क्या होगा, एंड होगा। इसमें टर्मिनेटर जीन ये वाला रीजन में जो था आपका 3 to 5 इंड इस प्रकार से क्या होगा, बढ़ते जाएगा ये, ठीक है। और जब अंतिम में हो जाएगा तो क्या टर्मिनेशन वाला इंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें जीन क्या होगा, स्पेशल टर्मिनेशन जीन के लिए स्पेसिफिक टाइप का आपका न्यूक्लियोटाइड जो है आके उसमें क्या बाइंड होंगे, और जो आपका मैसेंजर आरएनए जो फॉर्म हो रहा था वह क्या टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये अंतिम प्रोसेस में देख सकते हैं हमारा मैसेंजर आरएनए जो है इस प्रकार से फॉर्म हो गया आपका साइटोप्लाज्म में जाने के लिए न्यूक्लियस से, और जो आपका डीएनए है और फिर रिपेयरिंग फिर से आपका जो सिंगल स्टैंड हो गया था वो क्या हो जाएगा, फिर से डबल स्टैंड होकर इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगा, ठीक। ये प्रोसेस क्या हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन का पूरा ओवरव्यू है, ठीक। और हमारा जो आपका हम लोग जो आरएनए पॉलीमरेज लिए थे वह क्या रिमूव हो जाएगा डीएनए के डबल स्टैंड से, और ये क्या डबल स्टैंड डीएनए पहले जैसा फिर से बन जाएगा, ठीक। पोस्ट टर्मिनेशन आरएनए प्रोसेसिंग, तो इसमें क्या मोस्ट यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए are not to translate into protein directly after being transcription of DNA। mRNA require processing। जो मोस्ट यूकैरियोट्स होते हैं उसमें मैसेंजर आरएनए जो होता है वह ट्रांसलेट के लिए क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोटीन ट्रांसलेट कर डायरेक्ट प्रोटीन डायरेक्टली बनाने के लिए क्या रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए,
उसमें क्या डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है और मैसेंजर आरएनए जो होता है उसका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग ऑकर इन न्यूक्लियस। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होता है वह क्या होता है, हमारा जो सेल का जो न्यूक्लियस वाला रीजन होता है वहाँ पर यह आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए बनने की प्रोसेस होती है। आफ्टर दिस द मैसेंजर आरएनए मूव द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ही आपका मैसेंजर आरएनए जो होता है फॉर्मेशन होता है तो वहाँ साइटोप्लाज्म सेल का जो साइटोप्लाज्म रीजन है जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में होता है तो उसके बाद जो जो मैसेंजर आरएनए बनता है वहाँ सेल के साइटोप्लाज्म वाले रीजन में चला जाता है। ठीक, ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के लिए। ठीक, द सेल एडेड प्रोडक्ट प्रोटेक्टिव कैप वन इन। सेल में क्या होता है, एक प्रकार प्रोटेक्टिव कैप होता है एक इंड में। ठीक, एंड टेल ए एज टू आर अदर इंड्स। ठीक, दिस बोथ फंक्शंस प्रोटेक्ट आरएनए फ्रॉम एंजाइम दैट वुड डिग्रेड। ठीक है, इसमें बहुत सारे इस फंक्शन के थ्रू क्या होते हैं, आरएनए को क्या करते हैं, आरएनए फ्रॉम एंजाइम में क्या डिग्रेड होते जाते हैं। ठीक, जो फंक्शन करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें। ठीक, मोस्ट ऑफ द जीनोम कंसिस्ट ऑफ नॉन कोडिंग रीजन्स कॉल्ड इंटेरॉन। मोस्ट ऑफ द जो जीनोम्स होते हैं वह क्या नॉन कोडिंग रीजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरॉन बोलते हैं। ठीक, दस द आरएनए कॉपी ऑफ जीन कन्वर्टेड मैसेंजर आरएनए। आरएनए का जो कॉपी होता है वह जीन जो कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, बाइंग दो थिंग्स से होगा आपका, एट प्रोटेक्टिंग बेस टू द एंड एंड कट आउट इंटेरॉन। दो इसमें बेसिकली डूइंग थिंग्स। ठीक, आरएनए के लिए। अल्टरनेटिव ऑफ एमआरएनए एंड, किस प्रकार से अल्टरनेटिव होता है, ईच एंड ऑफ प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल इज मॉडिफाइड इनटू पर्टिकुलर वे। ठीक, जब आपका प्री एमआरएनए का जो आप मॉलिक्यूल जो है उसका इंड प्रत्येक इंड का जो है आपका क्या मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें क्या द 5 इंड एंड रिसीव मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड कैप। तो आपका 5 इंड है वहाँ पे क्या हो जाता है, एक प्रकार का मॉडिफाइड कैप जो है न्यूक्ली क्या मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक, एंड 3 इंड गेट पॉली ए टेल। और जो 3 इंड होता है वह पॉली के प्रकार से टेल वाला रीजन हो जाता है, ये वाला रीजन। ठीक है, और जो 5 इंड होता है इस प्रकार से इसमें क्या कैप, इस प्रकार से क्या होता है कैप वाला रीजन लग जाता है। ठीक, देख सकते हैं डायग्राम में इस प्रकार से। ठीक, ये हमारा क्या मॉडिफाइड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड 8 5 इंड प्रोटीन कोडिंग सेगमेंट है। प्रोटीन कोडिंग सेगमेंट है ये जो है हमारा प्रोटीन का कोडिंग सेगमेंट है। पॉली एडिले पॉली एडिनिलेशन सिग्नल यहाँ पे क्या होता है हमारा पॉली एडिनिलेशन सिग्नल यहाँ पे आएगा। ये हमारा क्या है, हमारा इसमें स्पेसिफिक टाइप न्यूक्लियो एसिड है ए। ठीक, इस वाला रीजन हो गया। ये हमारा स्टार्ट कोडान है, हमारा स्टॉप कोडान है। ठीक, दो रीजन है यहाँ पे। यहाँ से क्या होता है स्टार्ट कोडान होता है, यहाँ से क्या होता है हमारा स्टॉप कोडान होता है। इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन के। यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस है जो कि पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। और हमारा जैसे आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होगा। ठीक, यहाँ 50 to 250 एडेनिनी न्यूक्लियोटाइड एडेड टू 3 इंड्स। इसमें क्या है 50 से जो है 250 एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वह आपका 3 वाले इंड में क्या हो जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एडेड 5 इंड। इसमें क्या ग्वानिन जो है इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियो ऐड हो जाएगा और इसमें क्या मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या एडेनिन न्यूक्लियोटाइड 3 इंड में क्या हो जाएंगे 50 से 250 के बीच में क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक, ओके, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।